Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ही हम नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे जो ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन वो हमने एस्टर के साथ किया था। आज हम इसके साथ करेंगे हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब किस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं, उनकी रिडक्शन होती है। अब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी, दोनों एक्ट सेम करेंगे, दोनों सेम रिएक्शन देंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मोस्टली जो है रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्राइड्स की जो रिएजेंट्स होते हैं उनसे ये रिड्यूस हो जाते हैं इनटू अल्कोहल्स। रिड्यूसिंग एजेंट जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड एज अ एक्ट करते हैं। और क्यों ये यूज़ होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड आयन मीन्स H नेगेटिव के तौर पर यूज़ होता है। अब जो यहाँ पर जो एडिशन हो रही होती है या यहाँ पर रिडक्शन जिसके थ्रू होती है, एक्चुअली कार्बन के डबल बॉन्ड O के अक्रॉस दो हाइड्रोजन एटम्स जो ऐड हो जाते हैं और वो अल्कोहल में कन्वर्जन कर देते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और रिडक्शन ऑफ मेथनॉल जो क्या करता है, मेथनॉल देगा, मीन्स एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल्स देंगे। अब एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं और कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। अब एंड पर क्या होता है, एसिडिक वर्कअप होता है जो कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल्स, जो कि वहाँ पर उसको कंडीशन प्रोवाइड करता है। एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। अब हम इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, विच इज़ यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पर जो आपके पास एल्डिहाइड गिवन है, जैसे इसे अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं तो इट्स मीन इट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको आप यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड में या एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड H नेगेटिव के तौर पर कार्बन पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर O नेगेटिव आएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए AlH3 मीन्स Li पॉजिटिव यहाँ पर उसके साथ अटैच हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक प्रोटॉन को, ये एसिडिक वर्कअप होगा, प्रोटॉन को पिक करेंगे और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और AlH3 यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। अब ये कौन सा अल्कोहल है हमारे पास, क्योंकि ये एल्डिहाइड थे, एल्डिहाइड हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि आप इसी तरह कीटोन्स लेंगे। कीटोन्स आपको क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। फॉर एग्जांपल एसीटोन जो है वो 2 प्रोपेनॉल देगा, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे जैसे अल्केन्स टू अल्कोहल, अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन जाते हैं तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अल्केन्स वगैरह की मीन्स के यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की जो ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल में, देन अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स एंड एसिड हैलाइड्स होती है। जबकि जैसे जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड जाओगे ये रिड्यूस होगी, एल्डिहाइड टू अल्कोहल जाओगे ये रिड्यूस होगा, एंड अल्कोहल टू यहाँ पे आप अल्कीन्स अल्काइंस में जाएंगे तो यहाँ पर ये मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। तो इट्स मीन हमने यहाँ पे रिडक्शन की एल्डिहाइड टू अल्कोहल्स। अब आपके पास रिडक्शन है जैसे यहाँ पर ये तो जनरल मैकेनिज्म है। अब आपके पास आप लोगों की जो असेसमेंट है, आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन करानी है इसमें, और यहाँ पे ये क्या आपके पास दोनों एल्डिहाइड्स हैं और आपने इसमें कन्वर्जन करवानी है, जो कि आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड टू एल्डिहाइड, कैसे एडिशन होती है। अब देखिए साइनाइड्स जो होती हैं HCN, ये साइनाइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, पोलर हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपनी तरफ ऑक्सीजन को शिफ्ट करवाता है, जिसकी वजह से अल्कोक्साइड बनता है। एंड फर्स्ट स्टेप में एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन होता है, प्रोटोनेशन होती है और प्रोटॉन वहाँ से वो एक्सेप्ट करता है O नेगेटिव और वो शिफ्ट हो जाता है इनटू OH में, जो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देखें कैसे है कि HCN ने अपने मीन्स के नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, ऑक्सीजन की डेंसिटी शिफ्ट हुई ऑक्सीजन की तरफ, ये क्या बन गया, अल्कोक्साइड बना। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन है, वर्कअप है, एसिडिक वर्कअप है, एसिडिक वर्कअप है, प्रोटॉन को ये पिक करेगा, OH में कन्वर्ट हो गया, जो कि साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है
यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, अमीन्स होते हैं। ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी अमीन्स जो उनसे होते हैं। अब RNH2 और एरोमेटिक NH2, एरोमेटिक के साथ NH2 जब अटैच होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं और ये किस में कन्वर्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, और यहाँ पे कार्बिनो एल्मीन्स बनाते हैं। अब यहाँ पे कार्बिनल अमीन्स जो बनते हैं ये डिहाइड्रेट होते हैं और यहाँ पे इमीन्स की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली इमीन्स होती क्या है, जब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये इमीन की फॉर्मेशन होती है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो वो अमीन्स होती हैं। अब ये रिएक्शन यूजली एसिडिक बफर सोल्यूशन में होता है जो कि कार्बोनाइल को एक्टिवेट कर देता है, फैसिलिटेट करता है डिहाइड्रेशन को विदाउट इनहिबिटिंग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो न्यूक्लियोफाइल को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इनहिबिट नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बोनाइल है, प्राइमरी अमीन है, नाइट्रोजन इस पर अटैक करता है और ऑक्सीजन की डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट में आके प्रोटॉन उसके साथ अटैक करेगा, OH बनाएगा, एंड देन नेक्स्ट में क्या होगा कि OH इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस देगा और जिसकी वजह से वाटर OH2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब आप लोगों का होमवर्क किया आपने इन सब का मैकेनिज्म आपको मैंने जिस तरह बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन की डेंसिटी इस पर शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे ये ज़ाहिर है N पर पॉजिटिव होगा, ये O नेगेटिव उस पॉजिटिव को पिक करेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल हो जाएगा, NH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। नेक्स्ट में ये OH क्या करेगा, एक और प्रोटॉन को पिक करेगा मीडियम से और ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। नाइट्रोजन यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देगा यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में, जिससे OH2 पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और OH2 पॉजिटिव वहाँ से प्रोटॉन को पिक करेगा और रीजनरेट करेगा एसिड को। अब यहाँ पे आप लोगों का ये मैकेनिज्म है, आपने इनके सारे रिएक्शंस करके लाने हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जब करना है तो उसको किस तरह करना है, यहाँ पे भी देखिए। अब यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से रिएक्ट करते हैं वाटर को और 1,1 जेमिनल। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन के ऊपर दोनों फंक्शनल ग्रुप हों, डायोल मीन्स के दोनों अल्कोहल ग्रुप होंगे जैसे यहाँ पर है तो दे। अब यहाँ पे ये इसके लिए यहाँ पे ये इस तरह स्टेबल नहीं होता, हाइड्रेट्स जो है स्टेबल नहीं होते और ये शिफ्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ, इसलिए ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं। अब ये देखिए मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, प्रोटॉन यहाँ पे जब पिक होगा OH पॉजिटिव बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि एक और प्रोटॉन पिक होगा, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा और प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, OH पॉजिटिव बनेगा और ये OH है अगेन ये डीप्रोटोनेट होगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये भी OH में कन्वर्ट हो गया एंड ये रिवर्सिबल है, दोबारा से वापस रिशिफ्ट हो सकता है। ओके थैंक यू। आप लोगों का आज के लेक्चर इतना ही था। देन हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे नेक्स्ट ये लेक्चर में इंशाल्लाह, एंड देन आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।